सो है एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीन थेरेपी के ऊपर। सो जीन थेरेपी क्या होती है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में भी पूछा गया है। बेसिकली अगर आसान भाषा में समझे तो जीन थेरेपी वह एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन के सेल में हम जो जीन होती है उसको इंसर्ट कर देते हैं, या यूँ कह सकते हैं जो जीन होती है उसको किसी दूसरे पर्सन के सेल्स में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसका पर्पस ये होता है कि उससे हम कहीं ज़्यादा डिसीजेस को ठीक और ट्रीट कर सकते हैं। चलिए अब समझते कि ये होता कैसे है। तो मान लीजिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेल है और उसके अंदर जो जीन है वो काम नहीं कर रही है। अब जीन क्या होती है, जीन इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो कि क्या काम करती है, एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जाने का काम करती है। अब जीन्स के अंदर क्या होता है, जीन के अंदर जो जीन होती है उनके अंदर एक स्पेसिफिक कोड होते हैं। कोड मतलब क्या होता है, जैसे कि जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। सो जो जीन्स होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसी व्यक्ति की जीन होगी उसी के अकॉर्डिंगली उसका रंग, रूप, हाइट, कलर और उसके अंदर कुछ जेनेटिक जो डिजीज़ होगी वो प्रेजेंट रहेगी। सो कोई सेल है और जिसके अंदर जीन जो है वो फंक्शन नहीं कर रही है, यानी कि वो फॉल्टी जीन है, मतलब कि उस सेल के अंदर जो जीन प्रेजेंट हो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। तो ऐसा टाइम पे हम क्या करेंगे, उस सेल के अंदर कोई हेल्थी जीन, ऐसी जीन जो कि वर्किंग हो, काम कर रही है, वो उसको इंसर्ट कर देंगे। अब क्या होगा, उस सेल में जिसके अंदर जो जीन काम नहीं कर रही थी, अगर उसके अंदर ऐसी जीन आ जाए जो कि वर्किंग हो, काम करती हो, तो जो सेल रहेगा वो नॉर्मली फंक्शनिंग करना चालू कर देगा। सो इसी टेक्निक्स को हम बोलते हैं जीन थेरेपी, जिसे हम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को, कि जीन थेरेपी इज़ अ टेक्निक where we insert a new gene on a human cell or tissue to treat the disease। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या ये चीज़ एक्चुअली पॉसिबल है। तो जी हाँ, जीन थेरेपी की जो फर्स्ट जीन थेरेपी थी वो किस पे की गई थी। सो पहली जीन क्लिनिकल जीन थेरेपी है वो एक 4 साल की बच्ची पर की गई थी इन द ईयर 1990। एक ऐसी लड़की थी 4 साल की जिसके अंदर एडिनो डेमिनेंस, एडीए डेफिशिएंसी जो थी वो प्रेजेंट थी। चलिए आगे इस चीज़ को अच्छे से समझने से पहले हम समझेंगे एडीए क्या होता है, एडीए डेफिशिएंसी क्या होती है। सो एडीए में जो एंजाइम्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एडिनो डीऑक्सी एमिनेस। सो जो ये एंजाइम होता है ये हमें चाहिए होता है टू ब्रेक डाउन डीऑक्सीनो एडिनोसिन इनटू योर यूरिक एसिड। सो यहाँ पे आप देखना डीऑक्सी एडिनोसिन। सो डीऑक्सी एडिनोसाइन को हमें ब्रेक डाउन करना होता है काय में, यूरिक एसिड में। सो अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होता है, अगर ये चीज़ ब्रेक डाउन नहीं होती है तो ये चीज़ क्या करेगी, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करेगी। किसे, जो बॉडी में यूरिक एसिड होता है उसका टॉक्सिक बनेगा, वेस्ट मटेरियल जो भी रहेगा वो सारा का सारा बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा। और जो हमारे व्हाइट सेल्स के अंदर दो सेल्स आते हैं जिन्हें कहते हैं बी सेल और टी सेल, उन दोनों सेल्स को ये चीज़ क्या करती है, अफेक्ट करती है। सो बेसिकली बॉडी की इम्यूनिटी को क्या कर देता है, लो कर देता है। और जो जीन होती है ये यूजुअली जो डेफिशिएंसी होती है, सो देखते हैं ये डिसऑर्डर होता किस वजह से, डेफिशिएंसी क्यों होती है। सो जब भी डिलीशन होती है जीन्स की, जो जीन होती है उनकी, और आप सभी को पता है जीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जीन प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 20। सो जो क्रोमोसोम नंबर 20 पे जो जीन प्रेजेंट होती है, अगर वो डिलीट हो जाए क्रोमोसोम नंबर 20 की जीन, तो हमें एडीए डेफिशिएंसी हो सकती है। सो 1990 में ये जीन थेरेपी एक 4 साल की बच्ची को दी गई थी और ये सक्सेसफुल भी रही थी। सो समझा आप लोगों ने एग्जाम्पल से, उसमें ये वाली जीन नहीं थी जिससे उसे एडीए डेफिशिएंसी थी, तो वो वाली जीन उनने बाहर से इंसर्ट करी थी और उस लड़की ने अपनी लाइफ को हेल्थीली जिया, यानी कि जीन थेरेपी से डिजीज को ट्रीट करना पॉसिबल रहा था। चलिए अब टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स की होती है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सोमेटिक जीन थेरेपी, दूसरी होती है जर्म लाइन जीन थेरेपी। सो जब भी हम सोमेटिक की बात करते हैं तो सोमेटिक का मतलब होता है बॉडी सेल्स। सोमेटिक मतलब क्या होता है, बॉडी सेल्स। सो जो सोमेटिक जीन थेरेपी होती है वो आपकी बॉडी सेल्स के लिए दी गई है। मीन्स आपकी जो बॉडी के सेल्स है, अगर उनमें अपार्ट फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सेल अगर आपकी बॉडी का कोई सा भी सेल है तो ऐसे टाइम पे जीन थेरेपी दे दी जाती है, या फिर जो फॉल्टी जीन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, या फिर अगर कोई नॉन फंक्शनल जीन है तो वहाँ पर हेल्थी जीन इंसर्ट कर देंगे। और जो ये थेरेपी होती है ये किसी भी सिंगल इंडिविजुअल को दी जाती है। लेकिन वहीं अगर हम जर्म लाइन जीन थेरेपी की बात करते हैं तो जर्म लाइन से हमारा मतलब होता है जो हमारी बॉडी के जर्म सेल्स होते हैं, इंक्लूडिंग हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स, एग्जाम्पल एग्स और स्पर्म। तो ये सारे जो होते हैं जितने भी हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये जीन जो होती है हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर करती है। सो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको सही करने के लिए जर्म लाइन थेरेपी दी जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सेल्स होते हैं, जो भी जर्म लाइन सेल्स होते हैं, तो उसके अंदर हम हेल्दी डीएनए जो होता है, हम हेल्दी डीएनए जो होता है वो इंसर्ट कर देते हैं। देन उसके बाद में क्या होता है, वो वहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते हैं लाइक स्पर्म्स, एग्स, और इसी तरह से जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो ट्रीट किए जाते हैं इस थेरेपी के जरिए। नाउ
अब जीन थेरेपी की बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशंस होती हैं। तो जो सबसे पहले होती है वो होती है, जो सबसे पहली होती है वो तो यही होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ जीन्स। जो जीन्स होती है उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं दैट कॉज मेडिकल इल हेल्थ। यानी कि मान लीजिए किसी को कोई भी डिजीज़ है, यानी कि किसी व्यक्ति की कोई सी भी जीन जो है वो फंक्शन नहीं कर रही है, तो हम वहाँ से उस जीन को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम क्योजिंग जीन्स, यानी कि ऐसी जीन्स जो कि प्रॉब्लम क्योज कर रही है, कोई एक्स्ट्रा जीन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर नुकसान पैदा कर रही है, तो हम उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो हेल्दी जीन के जरिए हम ऐसी जीन जो कि बिल्कुल भी बॉडी के अंदर काम नहीं कर रही है या फिर डिफॉल्ट हो गई तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज बाय एडिंग जीन्स टू द ह्यूमंस। तो इसमें क्या होता है, जो जीन होती है वो बॉडी को हेल्प करती है ह्यूमन बॉडी को फाइट करने के लिए अगेंस्ट द डिसीज। जैसे कि अभी हमने एडीए डिसीज के बारे में पढ़ा। जो एडीए डेफिशिएंसी थी उसमें क्या हो रहा था, जो हमारा इम्यून सिस्टम हो रहा था वो कमजोर हो रहा था, जिसमें जो बी सेल और टी सेल्स हो रहे थे वो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो रहे थे और अफेक्टेड हो रहे थे। जैसे ही हमने वहाँ पर जीन इंसर्ट करी, वहीं पर जो बॉडी में क्या है, जो जीन्स थी वो एड ऑन हो गई और उसके बाद में वहाँ पर बी सेल और टी सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद में क्या, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो बढ़ गया और बॉडी डिसीज से फाइट करने के लिए कैपेबल हो गई। वहीं बहुत सारे ऐसे डिसीजेज होते हैं जैसे कि कैंसर, एडीए डेफिशिएंसी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ईटीसी। इन ये डिसीज ऐसी थी जिनका कोई क्योर ही नहीं था, या यूँ बोल सकते इन चीज़ों का अभी भी कोई प्रिस्क्राइब्ड क्योर नहीं है। ऐसी कंडीशंस में हम जीन थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? जो डिजीज़ होती है उनको पॉसिबली ट्रीट करने के लिए। और ये सारे के सारे डिजीजेस जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हमारी जीन से ही रिलेटेड होते हैं। हम कोई सी भी फॉल्टी जीन को अगर रिप्लेस कर देंगे या फिर ऐसा सेल जिसके अंदर जीन प्रेजेंट नहीं है, तो अगर वहाँ पर हम जीन इंसर्ट कर देंगे तब हमारी बॉडी जो नॉर्मल फंक्शन करने लग जाएगी। वहीं इसका एक ड्रॉबैक भी है जीन थेरेपी का। तो ड्रॉबैक क्या रहेगा जीन थेरेपी का? ड्रॉबैक में क्या आएगा, मान लीजिए कोई सी जीन है और उसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो बॉडी में, तो कई बार क्या होता है जो बॉडी होती है उसमें उसको रजिस्ट करती है। कोई भी अगर हमारी बॉडी के अंदर फॉरिन बॉडी अगर बाहर से आएगी तो उस चीज़ को हमारी बॉडी क्या करेगी, रजिस्ट करेगी। वहाँ पर जो एक ड्रॉबैक जो रहता है वो बन जाता है। ठीक है, तो वहीं पर एक ड्रॉबैक बन जाता है। अदरवाइज जीन थेरेपी मेडिकल लाइन में और मेडिकल प्रोसीजर में एक बहुत ही अच्छी थेरेपी होती है, जिसमें लाइफ सेविंग भी हम इसे कह सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट जीन थेरेपी। आई होप आप सभी को अच्छे